एक ऐसी बाइक जिसने दुनिया को स्पीड का असली मतलब सिखाया। 1998 में दुनिया तेज हो रही थी, कंप्यूटर छोटे हो रहे थे, मोबाइल फोन आम होने लगी थी और इसी बदलती दुनिया में जापान की एक कंपनी यामाहा कुछ ऐसा बनाने वाली थी जो आने वाले सालों में सुपर बाइक्स की परिभाषा बदल कर रख देगी। लोग उस वक्त स्पीड चाहते थे, पावर चाहते थे, लेकिन असली सवाल ये था, क्या दुनिया 1000 सीसी सुपर बाइक्स को संभालने के लिए तैयार थी? और तभी जन्म हुआ यामाहा YZF R1 का, एक ऐसी मशीन जिसने न सिर्फ रेस ट्रैक पर बल्कि लाखों राइडर्स के दिलों में अपनी जगह बनाई। द लेजेंड इज बॉर्न। उस समय की बाइक्स भारी थी, पावर थी, लेकिन हैंडलिंग की कमी थी। यामाहा के इंजीनियर कई महीनों से एक ही सवाल पर अटके हुए थे, क्या एक बाइक को तेज और हल्की बनाई जा सकती है? तो एक रात यामाहा के चीफ इंजीनियर कुनहिको मिवा ने अपनी टीम के साथ एक ऐसा आइडिया रखा जिसने खेल बदल दिया। उन्होंने सोचा, हम इंजन और गियर बॉक्स की पोजीशन ही बदल देंगे। यह सुनकर सब हैरान थे, लेकिन यही वो बात थी जिसने R1 को अलग बनाया। गियर बॉक्स को इधर से उधर करके उन्होंने इंजन को कॉम्पैक्ट कर दिया और बाइक का वेट और बैलेंस बिल्कुल परफेक्ट हो गया। 1998 की सुबह दुनिया ने पहली बार देखा एक ऐसा बाइक जिसमें 150 हॉर्स पावर एंड 177 केजी वेट और नाम R1। लोगों ने इसे सिर्फ बाइक नहीं कहा, इसे कहा द बीस्ट फ्रॉम जापान। समय आगे बढ़ता गया और R1 इवॉल्व होती गई। हर जनरेशन पहले से तेज, हल्की और ज्यादा स्मार्ट होती गई। और फिर आया वो साल 2015। इस साल यामाहा ने सिर्फ R1 को अपडेट नहीं किया, बल्कि इसे एक MotoGP इंस्पायर्ड वेपन बना दिया। क्रॉस प्लेन इंजन जिसमें फायरिंग ऑर्डर वैसा ही होता है जैसा वैलेंटीना रोसी की YZR M1 में होता है। इसलिए R1 की एग्जॉस्ट साउंड दुनिया में सबसे अलग मानी जाती है कि गहरी बेस वाली सोलफुल गर्जना जो सुनते ही राइडर के दिल की धड़कनें तेज कर देती है। और अब चलते हैं आज के R1 पर, एक ऐसी मशीन जो सिर्फ एक बाइक नहीं बल्कि इंजीनियरिंग का मास्टरपीस है। 998 सीसी का लिक्विड कोल्ड क्रॉस प्लेन इंजन जो प्रोड्यूस करता है करीब 200 हॉर्स पावर। सोचिए 200 घोड़े। जब ये बाइक 13,500 RPM पर चिल्लाती है तो राइडर के हाथों में सिर्फ हैंडल बार नहीं होती बल्कि एक रॉकेट कंट्रोल सिस्टम होती है। फिर उसकी इलेक्ट्रॉनिक्स पर नजर डालते हैं, स्लाइड कंट्रोल, लिफ्ट कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल, ब्रेक कंट्रोल। ये सब सिस्टम एक सेकेंड में सैकड़ों बार कैलकुलेशन करती है, जैसे बाइक कर रही हो तुम बस थ्रोटल घुमाओ, बाकी मैं संभाल लूंगी। और उसका चेचिस डेल्टा बॉक्स फ्रेम जिसे यामाहा ने कई सालों की रेसिंग हिस्ट्री से परफेक्ट किया है। इसमें फ्रंट सस्पेंशन 43 mm KY इन्वर्टेड फोर्क्स है, रेयर सस्पेंशन एडजस्टेबल मोनोशॉक्ड है। R1 ना सड़क से लड़ती है ना राइडर से, ये सड़क को अपनी मर्जी से मोड़ लेती है। R1 सिर्फ तेज नहीं, ये शार्प है, जैसे समुराई की तलवार। जब आप इसे स्टार्ट करते हो डिजिटल TFT स्क्रीन ग्लो होती है, एग्जॉस्ट से आती हल्की बेस वाली गर्राहट जैसे कोई सोया हुआ दैत्य धीरे धीरे जाग रहा हो। कहते हैं राइडर बाइक को चलाता है, लेकिन R1 के साथ ऐसा लगता है कि बाइक राइडर को चुनती है। ये फॉरगिविंग नहीं है, ये बिगिनर फ्रेंडली नहीं है, ये उन राइडर्स के लिए बनी है जो सड़क को चैलेंज करना चाहते हैं। R1 एक कैरेक्टर है, एक एटीट्यूड है, एक धड़कती हुई मशीन है जो चलाते वक्त अपनी पल्स से जुड़ जाती है। एक रेस ट्रैक, एक लंबा स्ट्रेंथ, हवा तेज हो, एक राइडर R1 पर बैठता है, क्लच दबाता है, पहला गियर लगाया जाता है, RPM नीडल 4000 पर चढ़ती है और जब थ्रोटल खुलता है R1 ऐसा जंप मारती है जैसे कोई विल्ड एनिमल बंद पिंजरे से बाहर आया हो। 100 km/h जस्ट 3 सेकेंड में कवर करती है। टॉप स्पीड लगभग 299 km/h है। लेकिन R1 की असली खूबी उसकी स्पीड नहीं, उसकी कंट्रोल है। कॉर्नर में झुकते वक्त लगता है ये बाइक गिर ही नहीं सकती। यामाहा इंजीनियर्स ने इसे सिर्फ तेज बनाने का नहीं बल्कि परफेक्ट बनाने का सपना देखा था और उन्होंने वो कर दिखाया। भारत में R1 एक सपना है, एक आइकन है। कई लोगों ने इसे सिर्फ पोस्टर में देखा है तो कई YouTube वीडियो में, कई इसे अपनी ड्रीम बाइक कहते हैं। और सच कहे तो R1 सिर्फ खरीदी नहीं जाती, इसे कमाया जाता है। ये उन लोगों का सिंबल है जो जिंदगी में बड़ा सोचते हैं, तेज चलते हैं और कभी कंप्रोमाइज नहीं करते हैं। इस बाइक का 27 साल हो चुके हैं, लेकिन R1 का चार्म आज भी उतना ही ताजा है। हर साल दुनिया बदलती है, नए इंजन आते हैं, नई खासियतें, लेकिन एक चीज कभी नहीं बदलती, R1 का नाम और रोल ला। क्योंकि R1 सिर्फ बाइक नहीं, ये एक लेजेंड है, एक लेगेसी है और लेजेंड कभी खत्म नहीं होती। सो गाइस, अगर आपको यह R1 की ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो और कमेंट में बताओ क्या आप भी एक दिन R1 खरीदने का सपना देखते हो। मैं मिलूंगा अगली कहानी में एक और लेजेंडरी बाइक के साथ। तब तक के लिए राइड सेफ एंड राइड हार्ड।